प्यारे बच्चों, आपका हिंदी के कक्षा में स्वागत है। और आप जानते ही हैं, हम अपना 8वां पाठ वचन कर रहे हैं। और वचन के जो है हमने अभ्यास प्रश्न शुरू करने हैं। तो लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। खासकर परिभाषा, ये वचन क्या होता है। वचन शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो वचन हमें शब्द के उस रूप से उसके संख्या का बोध कराता है, पता चलता है। वचन के दो भेद हैं, आपको पता ही है। एक वचन, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की हम बात कर रहे हैं तो एक होती है उसकी संख्या, तो हम एक वचन बोलेंगे। और अगर एक से अधिक, तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन की भी आपने परिभाषाएं याद करके नोटबुक में लिख ली होंगी। तो चलो हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का पता चलता है, तो हम उसे एक वचन कहते हैं। बहुत सरल है। जैसे पत्ता, हिरन, और क्या है, किताब। तो ये थे उसके उदाहरण। उसी तरह हम बहुवचन के, बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक, हम अनेक भी बोल सकते हैं, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ कुत्ते, बच्चा, बच्चे, कुत्ते, बच्चे, पत्ते आदि। तो ये था हमारा उदाहरण। उसके बाद हमने इसमें क्या किया था, हमने देखा कि इसकी तालिका हमने पढ़ी थी। आपने तालिका को याद कर लिया होगा। उसके बाद हमने इसके नियमों को देखा था। कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला कि आदर दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये इसमें क्यों कहा गया है, अधिकतर हम बहुवचन के साथ हैं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम किसी व्यक्ति को आदर दिखाते हैं, अपने से बुजुर्ग, बड़े पद पे आसीन कोई व्यक्ति होता है, तो हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हैं, हम आदर दिखाने के लिए हैं का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि है का। यह आपको बताया था। दूसरा है कि लड्डू। लड्डू एक ऐसा शब्द है जो दोनों एक वचन या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वह एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है या बहुवचन के। जैसे मैंने लड्डू खाया, तो यहाँ पे खाया, इससे पता चलता है लड्डुओं की संख्या एक है। मैंने लड्डू खाए, तो यहाँ पे पता चलता है एक से अधिक लड्डुओं की बात की गई है। उसी तरह कुछ शब्द हैं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, आंसू, प्राण। जैसे मेरे प्राण सूख गए, हम कभी ये नहीं बोलते हैं डर के मारे मेरे प्राण सूख गए। हम ये नहीं बोलते हैं कि डर के मारे मेरा प्राण सूख गया। तो प्राण, दर्शन और आंसू हमेशा बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे नियम। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। मिलान करो हमने कर लिया था, आपको याद होगा। हमारा पहला प्रश्न मिलान करो था, हमने इसको किया था। इसको मैं एक बार फिर से मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी व्याकरण की पुस्तक के साथ ही इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, साथ का साथ आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी इसे करते जाओगे, और आपको अच्छी आसानी से याद हो जाएगा।
नहीं तो वीडियो देखने के बाद कभी कभी बच्चों को परेशानी हो जाती है, कुछ बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसीलिए आप साथ के साथ अपने व्याकरण की पुस्तक को मेरे साथ ही लिखेंगे और लिखने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न, मिलान करो। इसको मैं मौखिक रूप से करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले आपको लिखवा दिया था। मिलान करो। किताब का बहुवचन होता है किताबें, जूता का बहुवचन होता है जूते, कुत्ता का बहुवचन होता है कुत्ते, और नदी का बहुवचन है नदियाँ, कथा कथाएं। किताब किताबें, जूता जूते, कुत्ता कुत्ते, नदी नदियाँ, कथा कथाएं। अब हम चलते हैं सही विकल्प। इसमें क्या है, हमें एक वचन दिया है, हमें जो वचन है वो सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे 3 बहुवचन दिए गए हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, वर्तनी में अशुद्धि। तो हम शुद्ध वाले बहुवचन रूप को पहचानेंगे तथा हमें टिक करना है, सही का निशान लगाना। तो वर्तनी सही होनी चाहिए, बहुवचन होना चाहिए और वर्तनी भी सही होना चाहिए। तो इसमें हम कौन कौन से सही विकल्प चुन रहे हैं? एक वचन दिया है, उसका बहुवचन चुनना है और बहुवचन की भी वर्तनी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों अपना दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनो। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनो। पहला है लड़का। हम जानते हैं कि लड़का जो एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन क्या होता है? लड़के। तो यहाँ 3 हमें विकल्प दे रखे हैं, इसमें एक ही सही है। तो मैं पहले तीनों लिख देता हूँ। लड़कों, ये गलत है। लड़के, ये सही है। तीसरा विकल्प है लड़के। अब इनकी गलतियों को हम लोग देखते हैं, कहाँ गलत है। इसमें क्या चीज गलत है? लड़का एक वचन, बहुवचन होता है लड़के, तो इसमें लड़कों लिखा है, इसीलिए ये गलत है। लड़के सही है। और ये क्या लिखा बच्चों? लड़के, इसमें बिंदु नहीं होती, लड़के होता है ना कि लड़के, ये गलत है। लड़का का लड़के, ना कि लड़कों और लड़के। तो सही विकल्प है लड़के। दूसरा है कहानी। हमारे पास कौन कौन से विकल्प दिए हैं? कहानियां, कहानियों, और एक और दिया है कहानिये। तो बच्चों दूसरा विकल्प है कहानी का। हमें पता है कहानी एक वचन है। कहानियां, अब इसमें कहानियां कहाँ है? पहला वाला ही सही है।
पहला विकल्प ही सही है, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। दूसरा विकल्प क्यों गलत है? लिखा हुआ है कहानियों, ये गलत है। कहानिये ये कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, तो ये ही सही है। मैं सही के नीचे रेखा भी खींच देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर आते हैं, हमारा अगला शब्द है तोता। तोता एक वचन है। कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं? तोतों, तोतों, और क्या दिया है? तोते, और उसके बाद है तोते, तोते। तो ये गलत लिखा है। तोता, तोता का तोते होता है, ना कि तोतों, तोते, ये गलत है। तोते ही सही विकल्प है, तो हम इसको टिक करते हैं। तोते सही विकल्प। यहाँ कहानियां सही विकल्प थी, पहले वाले में लड़के सही विकल्प। अब हमारा अगला शब्द है टोपी। टोपी एक वचन है। अब हम लिखते हैं टोपियां, टोपियों, फिर क्या है? टोपिये, टोपिये, और फिर टोपियां। तो हम जानते हैं एक वचन टोपी है, टोपी का बहुवचन होता है टोपियां, तो टोपियां सही विकल्प। टोपियों, टोपिये ये गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो ये था, हमने विकल्प चुना एक वचन बहुवचन में से शुद्ध वाला। तो इसको ध्यान से याद रखना है। अगर आपको मैंने एक नियम बताया था कि कहानी, टोपी, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगाते हैं। जब अंतिम वर्ड में बड़ी ई की मात्रा होती है, बहुवचन बनाते समय वह छोटी ई में बदल जाती है और हमें यहाँ लगाना पड़ता है। तो ये नियम था, तो ये भी। और दूसरा, हमने सही वर्तनी, बहुवचन की वर्तनियाँ भी ध्यान से देखनी है, नहीं तो हमारा यह बहुवचन छांटना गलत हो जाएगा। तो हमने सही विकल्पों को चुना। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो पूरा होता है। आप भी बच्चों साथ का साथ ही करते जाना है आपको। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, कोष्ठक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान पर। इसमें हमें एक वचन कोष्ठक में दे रखा है। कोष्ठक का अर्थ होता है ब्रैकेट, आपको पता ही है। अब हमें इसके बहुवचन रूप से जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको भरना है। कोष्ठक में हमें एक वचन रूप दिया हुआ है, शब्द का एक वचन। हमें उसके बहुवचन रूप से वाक्य को लिखना है, या हम कह सकते हैं खाली स्थान को भरना है। तो बहुत ही सरल है। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। आप भी साथ साथ करते जाएं। मैं इसको एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूँ, अगर किसी का छूट रहा है तो। लड़का का बहुवचन होता है लड़के। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। कहानी एक वचन है, कहानियाँ न पे छोटी ई की मात्रा, कहानियाँ बहुवचन है। उसी तरह तोता का
तोते हो, ना कि तोतों तोते, ये गलत है। तोता तोते, टोपी टोपियाँ, तोता तोते टोपी टोपियाँ। बहुत सरल है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन से खाली स्थान पर। तो हम पहले प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद उसका शुद्ध बहुवचन से ही खाली स्थान भरा जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। प्रश्न 3 लिख देते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भरो। तो हमारा पहला वाक्य है, कक्षा में सभी रिक्त स्थान शांत बैठे थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बैठे थे, इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग करना। बैठे था नहीं, बैठा था होता तो एक वचन। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का का बहुवचन हमें लिखना होगा। तो लड़का का बहुवचन लड़के, एकदम सही है। हम इसको लिखते हैं, कक्षा में सभी लड़के शांत बैठे थे। शांत बैठे थे। एक वचन में क्या दिया था, लड़का। तो हमें एक बार वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो क्रिया पे भी ध्यान देना। जब बहुवचन पे हम आ रहे हैं तो कक्षा में सभी रिक्त स्थान दिया था, शांत बैठे थे। तो यहाँ बैठे थे से पता चलता है कि ये बहुवचन हमें प्रयोग करना है, नहीं तो बैठा था लिखा होता। तो हम लिखेंगे, कक्षा में सभी लड़के, लड़का का लड़के शांत बैठे थे। ठीक उसी तरह दूसरा वाक्य भी करते हैं। रिक्त स्थान दिया हुआ है, घास चर रही है। घास चर रही हैं। कोष्ठक में दिया हुआ शब्द बकरी। कोष्ठक में कौन सा शब्द दिया गया है, बकरी। तो चर रही हैं, चर रही हैं, यहाँ पे आप देखो हैं से ही हमें पता चल जाता है यहाँ बहुवचन रूप लिखना है। तो बकरी का बहुवचन होता है बकरियां। स्त्रीलिंग शब्द में
अगर बड़ी ई की मात्रा है आखिरी वर्ण पे, वह छोटी ई में बदल जाती है और हम यहाँ लगाते हैं। वही नियम यहाँ पर भी लागू रहे। फिर से एक बार देखो, स्त्रीलिंग शब्द में अगर अंतिम वर्ण पे, अंतिम वर्ण इसमें क्या है, र वर्ण है, इसमें ई की मात्रा लगती है, तो हम इसका बहुवचन बनाने के लिए जो ये बड़ी ई को छोटी ई में बदलेंगे और यहाँ लग जाएगा, ये नियम है। तो ये था बकरी का बकरियां, हम लिख रहे हैं बकरियां। बकरियां घास चर रही हैं, बकरियां घास चर रही हैं। दो और वाक्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। वसंत रिक्त स्थान का राजा है। तीसरा है वसंत हम पहले यहां पे रिक्त स्थान बनाते हैं, का राजा है। क्या दिया है यहां, शब्द है ऋतु। तो यहां पे हमें किसका बहुवचन है, ऋतु का बहुवचन। ऋतु का बहुवचन ऋतुओं, ऋतु ऋतुओं। वसंत ऋतुओं का राजा है, तो ऋतु का बहुवचन क्या है यहाँ पे, ऋतुओं। तो हम लिखते हैं ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतुओं का राजा है। चौथा है हमारा, चौथा भाग, रिक्त स्थान भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। चौथा वाक्य है, रिक्त स्थान दिया है, भौंक रहे, बहुवचन है हैं, और हमारे यहां शब्द है कुत्ता। तो बहुवचन की एक पहचान है कि रहे और हैं, इससे पता चलता है कि बहुवचन है। तो कुत्ता का बहुवचन आपको पता है, कुत्ते। कुत्ता एक वचन, कुत्ते बहुवचन। तो लिखते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो बहुत सरल था, दे भी रखा है, शब्द भी दिया था, और हमें उसका बहुवचन से खाली स्थान भरना था। तो हमने ये जो तालिका याद कर रखी है, उसने हमारी मदद की। तालिका आपको बार बार दोहराते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, बहुत सरल है। तीसरा प्रश्न हमारा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन से खाली स्थान भरो। तो जो शब्द दिया हुआ एक वचन कोष्ठक में ब्रैकेट में ये शब्द दे रखे हैं, हमें इसका बहुवचन रूप से ही रिक्त स्थान को भरना है। ये कोई मुश्किल तो है नहीं, इसमें बहुत ही सरल है। तो कक्षा में सभी, लड़का का बहुवचन लड़के, शांत बैठे थे, लड़का का बहुवचन लड़के। रिक्त स्थान घास चर रही हैं, बकरी का बहुवचन बकरियां, बकरियां घास चर रही हैं क्यों, बहुवचन। बकरियां घास चर रही हैं। अब हम चलते हैं तीसरा, तीसरा है ऋतु। ऋतु एक वचन दिया हुआ है। अब हम इसका
बहुवचन रूप लिखेंगे। वसंत ऋतुओं का राजा है। ऋतु एक वचन, ऋतुओं बहुवचन, ऋतुओं बहुवचन। रिक्त स्थान दे रखा है, भौंक रहे हैं। शब्द क्या दिया है? एक वचन कुत्ता, कुत्ता का बहुवचन कुत्ते, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये बहुत आसान है। रिक्त स्थान में हमें कोष्टक में पहले ही एक वचन दे रखा है और हमें केवल उसका बहुवचन रूप लिखना है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां, ऋतु का ऋतुओं, कुत्ता का कुत्ते। बहुत ही सरल है। अगला हम चलते हैं। रेखांकित शब्द का वचन बदल कर शुद्ध करो। मैं चाहता हूं इसकी जरा कुछ और कर लें बच्चों। जब आया ही है एक वचन का बहुवचन बताने के लिए, तो क्यों ना हम जरा इसका अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम अपने चौथे प्रश्न पे चलें। तो चौथे में भी हमें इसी की तरह अब हमें एक वचन लिखना है। तो बहुवचन से एक वचन और एक वचन से बहुवचन, ये हमें बनाना आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते केवल एक वचन हमें दिया रहेगा, बहुवचन लिखना, ऐसी बात नहीं। परीक्षा में हमें बहुवचन से भी एक वचन बनाना आ सकता है। यही चीज़ हमारे तीसरे और चौथे प्रश्न में इसी का अभ्यास कराया गया कि बच्चे एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। और क्या सचमुच वो बहुवचन से भी एक वचन बना लेते हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें हमने देखा वर्तनी भी बदल जाती है, मात्राएं बदल जाती हैं ना। तो अब हम उसी को जरा सा दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम अपने चौथे प्रश्न पे चले जाएंगे। चौथा, तो अब चलते हैं। एक बार आपको शाखा एक वचन है। शाखा क्या शब्द है बच्चों? एक वचन। शाखाएं बहुवचन। इसको याद करते रहना। अभी सोच लो इसी को मैं इसी का अभ्यास करवा रहा हूँ। मान लो कि आप तीसरे प्रश्न का ही अभ्यास कर रहे हो और आपने ये नोट कर लिया हो, तो अब जरा सुनने की बारी आई है आपकी। आपने लिखने का काम कर दिया, अब हम आपको जरा सुना के याद करते हैं। शाखा तो क्या हो जाएगा? शाखाएं। नदी, नदियां। अगर नदियां दिया है तो नदी कैसे बनाएंगे? अब इसमें आया जो द पे छोटी ई की मात्रा लगी है, नदियां। वह जब एक वचन बनाएंगे तो वह बड़ी हो जाएगी नदी। न पे न पूरा, द पे बड़ी ई की मात्रा, तब वह बनेगी नदी। तो नदियां का एक वचन नदी होता है। नदियां का क्या होता है? एक वचन नदी होता है। उसी तरह कली, कलियां। कलियां बहुवचन है, उसका एक वचन क्या है? कली। तो कलियां आपने देखा, जब हम कलियां लिख रहे हैं या फिर कली लिखते हैं तो क पे क पूरा है, एक व्यंजन है क, ल पे बड़ी ई की मात्रा, और शब्द है स्त्रीलिंग। कली स्त्रीलिंग में आता है। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि जो वर्ण का आखिरी पे जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी हो जाएगा। तो कलियां, क ल पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ लगेगा। उसी तरह नारी, नारियां। नारी न में आ की मात्रा ना, र पे बड़ी ई की मात्रा नारी। और इसका बहुवचन जब करेंगे तो र की जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। न पे आ की मात्रा ना, र पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ लग जाता है। तो इसको याद रखना है। नारी नारियां, कहानी कहानियां, टोपी टोपियां, देवी देवियां, परी परियां। तो ये थे हमारे उदाहरण। आपको इसका अभ्यास भी करते रहना है, कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं।
तो आज हम अपने तीसरे प्रश्न तक ही रखते हैं। कल से हम अपने चौथे प्रश्न को भी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है।